नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का आपके मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान माटी से समृद्ध होते हैं, वो मिट्टी से सोना उपजाते हैं, अपने श्रम से संसार का पेट भरते हैं और मौसम के बदलते मिजाज को पहचान कर अपने कार्य में लगातार जुटे रहते हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। केला में फ्यूजेरियम विल्ट रोग के प्रबंधन पर किसानों को सलाह। अरहर की फसल से अच्छी उपज के लिए तकनीकी सुझाव। पॉली हाउस में सब्जियों की खेती करके कमाए अच्छी आय। उत्तर प्रदेश में केले की खेती बहुतायत में की जाती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से केले की खेती में एक रोग आ गया है, जिससे केले की फसल को काफी नुकसान हुआ है। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए परीक्षण से पता चला है कि फ्यूजेरियम विल्ट रोग है, जो बहुत ही घातक होता है। इस रोग के आ जाने से फसल को भारी नुकसान पहुंचता है। मिलते हैं CSSRI लखनऊ के डॉक्टर T दामोदरन से, जिन्होंने इस घातक रोग पर निदान पाने के लिए काम शुरू किया और एक दवा बनाई जो काफी कारगर साबित हुई है। तो किस प्रकार से उपयोगी है यह दवा, आइए जानते हैं। फैजाबाद में इस इलाका सोहावल में पड़ता है। इस सोहावल में करीब पिछले साल हमको सूचना मिली कुछ अजीब सी रोग से एकदम पौधा सड़के मरते हैं, जो गार आने का बाद और छोटा सभी तरकों का पौधे में। फिर हमको एक संदेह हुआ इसमें एक जो उल्टा वाला डिसीज़ होते हैं फ्यूजेरियम विल्ट जो बोलते हैं, बहुत खतरनाक है, वो हो सकता है करके। पिछले साल इसी महीने में जून का महीने में हम लोग आके सैम्पलिंग करा के रखे और सिम्टम्स भी देखे थे बाहर लक्षण वाला। बाहर लक्षण में ही प्रतीत हो गया ये फ्यूजेरियम का डिसीज़ बीमारी का है। फिर परंतु हमको एक डाउट आया, क्योंकि इसमें 4 रेस होता है। चौथा वाला रेस बहुत खतरनाक है, जो हमारा एशिया में बहुत सारों कंट्रियों का, देशों का पूरा पैसा खत्म कर दिया। $1 बिलियन का नुकसान हो गया। अगर हमारे देश में वो घुस गए तो हमारे देश में हालत बुरा हो जाएगा, एकदम केले बंदी हो जाती है जहाँ जहाँ इसका प्रभावित पड़ता है। फिर हम लोग इसके डर के फिर आके सैम्पलिंग से कंफर्म किया वो वही है जो TR4 बोलते हैं, ट्रॉपिकल रेस 4, जिसका अंदर में ये क्षमता है पूरा केले को खत्म करने का कुछ समय के अंदर। पिछले कुछ वर्षों से केला की फसल में यह रोग आया है, जिससे कि केले की फसल को काफी नुकसान होता है। कई क्षेत्रों में तो इस रोग पर नियंत्रण पाया जा चुका है, लेकिन कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां के किसान इस रोग के बारे में नहीं जानते हैं। किसान इस रोग के बारे में अवश्य जानें और सही समाधान करें। आइए जानते हैं इस रोग के लक्षणों को। फ्यूजेरियम का मुख्य लक्षण ये होता है, बाहर दिखने के लिए आपका पुरानों पत्तियों में पीलापन शुरू होता है। ये पीलापन सबसे अलग हटके दिखते हैं, क्योंकि एकदम घास येलो हो जाती है, पूरा पीला हो जाती है। पुराना पत्तियों में बाहर से लेके अंदर की तरफ बढ़ते हैं, पत्तियों का बाहर से लेके, और ये पीलापन एक पत्तियों में बढ़ते जाएगा और जैसे ही पूरा पीला हो जाएगा वो पत्ती नीचे गिर जाते हैं। ये पहला लक्षण होते हैं। और पीलापन का कारण कई हो सकता है, इसीलिए फ्यूजेरियम ही नहीं कर सकते आप, क्योंकि कैल्शियम का डिफिशियंसी जब केला में आ जाती है उसमें भी एकदम बिल्कुल सड़े हुए इस तरह का पीलापन आ जाते हैं। उसका अलावा किसान भाई को ये देखना है, जो केले का डंडा होता है, डंडे के नीचे में फटने शुरू होता है, नीचे की तरफ से जहाँ से मिट्टी से मिला हुआ है, क्योंकि फ्यूजेरियम खास तौर पे मिट्टी से है, नीचे से फटा होना शुरू होता है, उधर पे देखना है। और ऐसे ही आप पौधे को एकदम प्रेस करके देखेंगे, एकदम पूरा गीला दिखेगा, आपको पानी बाहर आएगा उसको जब भी काटेगा। और किसान भाइयों का प्रति लक्षण ये सबसे बढ़िया लक्षण देखना तो नीचे 1 फुट का नीचे पे 1 फुट का अंदर में इसको कटाई करना है अपनी तलवार से। काटेगा तो उसका अंदर में ये एकदम रेडिश ब्राउन जैसे रेड कलर की राउंड रिंग दिखते हैं। यही फ्यूजेरियम का एकदम पका हुआ लक्षण होता है। ये तीनों चीज़ को अगर किसान देख लेते हैं, इसका मतलब फ्यूजेरियम का आ गया उनका खेत
खेत में फिर सावधानियां शुरू करना पड़ेगा कि इसका 3 ही हिसाब से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक है आपका दवाई डाल के कुछ बायो कंट्रोल एजेंट का रूप से इसको एकदम नीचे रखने का, बट आज तक हमारा पास कोई ऐसा दवाई नहीं है जिसको कर सकते करके पिछले साल तक। फिर हमने इस साल में इसको काम करने के शुरू कर दिया, जो हमारा लैब का टेस्ट का बेस में एक बायो फार्मुलेशन बनाया जिसको ट्राइकोडर्मा को प्रथम में रख के और एक मीडिया बना के, उसी को फिर आता है दवाई को कैसे लगना है, उसको आप लोग लेना पड़ेगा। इधर से उपलब्ध है, वो लेके इधर से पाउडर होता है। इस पाउडर को 5 पैकेट को 200 लीटर पानी में आप कम से कम 1% का गुड़ उसमें मिलाना पड़ता है। उसका साथ हमारा पैकेट वाला जो दवाई आती है उसको 5 पैकेट को मिलाना पड़ेगा। मिला के बढ़िया से मिलाने के बाद आधा से 1 घंटे उसको छोड़ना है। फिर इसको फेस वाइज में कैसे डालना है, कब कब लगाना है, और खेतों भी ऐसे हम लोग चुन लिया था जिसका अंदर में 100% का खराब होने का ये स्थिति है, उसमें दवाई का कितना प्रकोप होगा और जहाँ शुरुआत है उसमें कहाँ होता है। फिर अंत में हम आज का एक दिन इस स्थिति में हम बता सकते हैं, शुरुआत में जहाँ 10% का ही खेत प्रभावित होती है, जैसे आपका 10 पेड़ है, 15 पेड़ है जो ख़त्म हो जाती है बीमारी की वजह से, उसमें अगर दवाई 4 बार प्रयोग करेगा, जैसे लगाने का समय है और लगाने से 2 महीने का बाद 4था महीने में और 8वां महीने और 10वां महीने में 5 बार अगर ये प्रयोग कर दिया जाए वो रुक सकते हैं। और जिसमें पूरा 50% से ज़्यादा प्रभावित होते हैं उसमें कम से कम 10 बार हर 45 दिन में दवाई का इस्तेमाल होना रहता है, ताकि ये एकदम ये बीमारी बैठ जाएंगे। आने वाले दिनों में 2 साल का 3 साल के बाद ये पूरा दवाई कम मात्रा में ही इसको ठीक होने का बहुत सारा ये हो जाता है। फ्यूजेरियम विल्ट की रोकथाम के लिए किसानों का जागरूक होना बहुत जरूरी है। साथ ही इसके लिए बनाई गई दवा का उपयोग निर्देशानुसार निश्चित समय पर करें। जिन किसान भाइयों ने इसका पालन किया है आज उनकी फसल से यह रोग गायब हो चुका है और उनके केले का उत्पादन भी बढ़ गया है। जहाँ खड़े हैं एकदम 100% का इनका हमारा विश्वास नहीं है पूरा इनको बच जाएगा करके, क्योंकि हर एक महीने में 4-4 पौधे में बीमारी आने लगे। फिर दवाई का हम लोग हर एक बार परिवर्तित करते रहे ताकि कितना कंसंट्रेशन दवाई लेना करके, फिर लास्ट में 4-5 महीने में हमने नया फॉर्मुलेशन जो डिज़ाइन किया, जब से वो शुरू कर दिया इन लोग लगाने के लिए, आज का स्थिति में इनका 90% का पौधे बचा हुआ, बड़ा गार बढ़िया से लगा हुआ है। 1-2 पेड़ में भी हम दवाई का लक्षण देख नहीं सकते इसका बीमारी का। यही है हमारा दवाई का रिजल्ट है। अरहर की फसल इस समय कई अवस्थाओं पर है, जिसकी उचित बढ़वार और अच्छे उत्पादन के लिए फसल में कुछ जरूरी कार्यों को करने की जरूरत है, क्योंकि इस फसल में कई ऐसी समस्याएं आती हैं जो फसल में देखरेख की खामियों की वजह से भारी नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए फसल की देखरेख में किन तकनीकी बातों का ध्यान रखा जाए, बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र आजमगढ़ के डॉक्टर आर.के. सिंह। अरहर एक ऐसी फसल है जिसमें हम काफ़ी प्रोटीन रिच उत्पादन करते हैं, और शाकाहारी जो किसान हैं या शाकाहारी जो हमारी जनसंख्या है उन सारे लोगों के लिए दाल का प्रचुर स्रोत है ये। तो हम ये चाहते हैं कि हम कैसे इसकी बेहतर खेती करें, उसके लिए कुछ प्रमुख बिंदुओं पर किसान भाइयों को ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि अरहर की बुआई विगत माह में ही किसान कर चुके होंगे और बारिश जो है वो लगातार बनी हुई है। तो ये प्रायः देखने में आता है कि अरहर की फसल खरपतवार से बिल्कुल ग्रसित हो जाती है, और उसकी जैसा अरहर का स्वभाव है उसकी शुरुआती बढ़वार जो है वो काफ़ी धीमी होती है, और जिसके कारण वो काफ़ी उसका नुकसान होता है। खरपतवार की स्थिति इतनी विकराल हो जाती है कि पूरे खेत में कहीं भी हमें अरहर का पौधा दिखाई नहीं पड़ता है। जबकि अरहर की बुआई हम मेड़ों पर करते हैं और उसमें आपस में एक उचित पौध की दूरी बना के रखते हैं, और इसके लिए हमें बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो फसल और खरपतवार का जो कंपटीशन है उसको हम ख़त्म कर दें। निराई गुड़ाई हेतु बोनी के 25-30 दिन बाद पहली एवं 45 से 50 दिन पर दूसरी कुल्पा योडोरा चलाकर अथवा हाथ से निराई करवा कर करें। इसके लिए हम लोग
विगत 3-4 साल से अरहर की खेती में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है वह खरपतवारनाशी इम्जा थापर के कारण आया है और अरहर का किसान आज इससे बहुत ही लाभान्वित हो रहा है। इम्जा थापर जो दवा है वह 10 SL की और 1 हेक्टेयर खेत में 1 लीटर दवा को बुआई के 25 से 30 दिन के उपरांत लोग छिड़क दे रहे हैं और उससे जो है खरपतवार बिल्कुल समाप्त हो जा रहा है और समय से पहले जो है अरहर की बढ़वार शुरू हो जाती है। इसके बाद ये देखने में आता है कि अगर कहीं भी घना पौधा है तो हम उसमें थिनिंग अपना लें, क्योंकि जहाँ कहीं भी घना पौधा होता है वह एक दूसरे को विकास को और वृद्धि को रोक देता है। तो हमें ये चाहिए कि जहाँ कहीं घना पौधा है उसको जो है निकाल करके इच्छित दूरी जो है वो बना के रखें। अब असली बात आती है सिंचाई की। तो हल्की भूमि में जहां सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो, आवश्यकता अनुसार फसल में फूल आने के समय पहली एवं उसके 20 दिन बाद दूसरी सिंचाई करें। ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जहाँ कहीं जल भराव होता हो वहाँ से जल निकास की अच्छी व्यवस्था रखें, ताकि अगर 4 दिन तक अगर आपके किसी जगह क्षेत्र में पानी रुका रह जाएगा तो वहाँ पर जो है अरहर की फसल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो राइजोबियम की जो गतिविधि है, जो राइजोबियम की क्रिया है वह पूरी तरह से बंद हो जाती है और अरहर की फसल जो है सूख जाती है। तो इन बातों के साथ जैसे आगामी सितंबर के बाद जब हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें ऊपर से पत्ती लपेटक कीट आता है, जो उसकी ऊपर का हिस्सा है वो उसको लपेट लेता है और किसान भाई जो है उससे परेशान हो जाते हैं और अक्सर जो है सवाल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से या लोग उसका नमूना लेकर के इस कृषि विज्ञान केंद्र पर आते हैं। तो जहाँ तक हम लोगों की तरफ से जो किसानों के लिए सलाह है, जो अरहर के किसान हैं, कि जो शुरुआती जैसे अगर पत्ती लपेटक कीट आता है तो वो अरहर के बढ़वार को रोक देता है, लेकिन उसके शाखाएं जो हैं वो बढ़ना शुरू कर देती हैं। यानी अगर हम पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी अच्छी दे रखे हैं, हमारी क्रॉप जियोमेट्री अच्छी है, तो हम देखते हैं कि पौधे में जो उसके बगल का विकास है यानी शाखाओं का विकास वो तेज़ी से होता है। लेकिन अगर यह पत्ती लपेटक कीट ज़रूरत से ज़्यादा हो या देखने में लगे कि पूरी फसल को लपेट लिया है तो हमें जो है ऑर्गेनिक कीटनाशक हैं उन्हीं का प्रयोग करें। जैविक कीटनाशक भी हमारे बीच में आ गए हैं तो हम उसका भी प्रयोग करके इनकी रोकथाम कर सकते हैं और अरहर का विकास जो है वो अच्छा हो जाता है। नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटोफॉस 36 EC 750 मिलीलीटर दवा 700 से 750 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। रोग नियंत्रण हेतु अरहर के प्रमुख रोगों में जैसे उकटा या विल्ट, फाइटोप्थोरा अंगुमारी और विषाणु रोग प्रमुख हैं। इनके नियंत्रण के लिए प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें एवं अंगुमारी रोग की रोकथाम के लिए रीडोमिल दवा का 2.0 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करके रोग से सड़ने से बचाया जा सकता है। एवं विषाणु रोगों की रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफॉस 36 EC का 750 मिलीलीटर हेक्टेयर के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, इस विधि से अगर आप अरहर की खेती करते हैं तो अधिकतम उपज एवं आय ले सकते हैं। हाईटेक खेती के अंतर्गत प्रदेश के बहुत से किसान भाई पॉली हाउस में टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च, स्ट्रॉबेरी, डच रोज, लिलियम, झरबेरा इत्यादि की खेती करके अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और इसी लाभ को देखते हुए आज हम आपको मिलवा रहे हैं राजस्थान जयपुर के किसान जगदीश प्रसाद यादव से, जो कि पॉली हाउस में सब्जियों की खेती कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनके अनुभवों को। हमारा एरिया डार्क जोन में आता है वाटर लेवल के हिसाब से, तो पानी की कमी को देखते हुए मेरे दिमाग में आया कि हमें कुछ भविष्य को देखते हुए कुछ करना चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने चारों तरफ राय मशवरा किया। यहाँ पर लोगों को देखा तो मैंने देखा कि पॉली हाउस एक सबसे बड़ा ऑप्शन है, तो मैंने 2016-17 में ये पॉली हाउस लगवा लिया। प्रदेश के किसान भाई परंपरागत खेती से हटकर अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से पॉली हाउस में खेती करना बेहतर समझा और इसके लिए अन्य प्रगतिशील और विशेषज्ञों से जानकारी लेकर ये किसान 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र में पॉली हाउस लगाए। ये खीरे की फसल अभी ले रहा हूँ मैं, तो इसमें मैं 20-25 ट्रॉली गोबर की खाद डाली है
और उसके बाद में उसको मिला के गर्मियों में गहरी जुताई कर दी थी। इससे निमाटोड वगैरह का कंट्रोल होता है और इसकी मल्चिंग वगैरह पूरे खेत में शीट बिछा के उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया था, जिससे वो फ्यूमिगेशन हो जाता है, मतलब कीड़े कीटाणु जो भी हैं वो मर जाते हैं। तो मैंने वो करके अभी इसमें गोबर की ट्राली डाल के केचुआ खाद डाला है करीब 10 क्विंटल के लगभग, और उसमें ट्राइकोडर्मा, पेसिलोमाइसिस, सुडोमोनास आदि मिला के जो जैविक कीटनाशक वगैरह हैं उनको मिला के बेड बना दिए हैं। ट्रैक्टर से बेड बनाने के बाद में इसके ऊपर केचुआ खाद और उसमें दवाइयाँ मिला के डाल दिए, उस पर से ये लिटरल पिसा दी है और मल्चिंग लगा के अब बीज लगाने की तैयारी है। यहाँ पर क्या करते हैं, हम पहले दिन इसमें पानी चलाते हैं, दूसरे दिन इसमें बीज लगाते हैं और बीज लगाने के बाद में करीब 15 दिन तक इसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अब तक 3 फसलें ली है इसमें, तो इसका औसतन मेरे 7 लाख रुपए प्रति फसल के हिसाब से मेरा इनकम हुआ है। उसमें से करीब आधा खर्चा हो जाता है, उसमें मजदूरी भी है, बाकी खाद बीज दवाइयों का खर्चा भी होता है। करीब 3 फसलों का मेरे 20 लाख रुपए का ये टोटल इनकम हुई है। उसमें से 10 लाख रुपए मेरे करीब बच गए हैं। तो आज तक लगभग बराबर मेरा वो जितना खर्चा लगा था वो करीब बराबर हो गया है। और उसके बाद में मैंने ये पानी को हार्वेस्ट करने का, जो बरसात का पानी होता है उसको हार्वेस्ट करने के लिए भी ये तकनीक लगाई है। तो इसमें सरकार की तरफ से 75,000 रुपये का वो सब्सिडी होती है, तो वो भी मैंने लगाया। तो इसके ऊपर जो भी बरसात आती है उसका सारा पानी है फार्म पॉन्ड में चला जाता है, तो उसको खेती में काम में लेते हैं। फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए आवश्यक है कि पौधों की रोपाई के बाद पॉली हाउस में उचित वातावरण बनाएं और इसके बाद ड्रिप के माध्यम से सिंचाई और पोषक तत्वों का प्रयोग फर्टिगेशन के रूप में करते हैं। साथ ही पॉली हाउस में उचित तापमान बनाए रखने के लिए फॉगर भी समय समय पर चलाते हैं। ये जो ड्रम आप देख रहे हैं, इन सब में मैं बायो का प्रोडक्ट बनाता हूँ। मैं ज़्यादातर डेवलप करता हूँ बायो का, जैसे ट्राइकोडर्मा वगैरह है, अपने जीवरस है और आदि जैविक पदार्थ इनमें डेवलप करता हूँ और पूरे पॉली हाउस में देता हूँ। तो जैविक से मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है। मैं करीब 8 महीने से जैविक का यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा इसका रिपोर्ट मिला है। ये जैसे ही पानी आता है उसमें, तो ये वेंचुरी है, इसको वेंचुरी कहते हैं। तो इसमें खाद वगैरह जो भी हम देना चाहते हैं फसल में, तो इससे सक कर लेता है, खींच लेता है। इससे ये सिस्टम होता है, इसको चालू करके जैसे इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे दबाते हैं तो ये दवाई को खींचना चालू कर देता है। इसमें से ड्रम में दवाई घोल के रखते हैं, तो वो पूरे पॉली हाउस में जो भी दवाई देना चाहिए वो पहुंच जाती है। फार्म पॉन्ड का जितना पानी है वो यहाँ पर आके इस टैंक में फिल्टर होके आगे दूसरा एक फिल्टर है, उससे फिल्टर आगे से आगे फिल्टर होके फिर बाद में आगे सप्लाई होती है पूरी पानी की। क्यों हो सकता है उसमें फार्म पॉन्ड में कचरा वगैरह भी आ जाता है, उस हिसाब से ये सारा फिल्टर सिस्टम लगा हुआ है। और अभी मैं ये खीरे की फसल ले रहा हूँ, इसमें मैं ज़्यादातर 90% तक ऑर्गेनिक ही यूज में लेता हूँ। पेस्टिसाइड हो या खाद वगैरह हो, टोटल ऑर्गेनिक ही काम में ले रहा हूँ। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सैदपुर, जिला गाजीपुर के कृषक शिवानंद कौशिक ने। यह टमाटर की फसल में फल छेदक कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो शिवानंद कौशिक जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। तो टमाटर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जी की फसल है, किंतु खेती में टमाटर का जो फसल है उसमें कई तरह के कीड़े लगते हैं, उसमें से फली छेदक बहुत ही महत्वपूर्ण कीड़ा है। कीटों में जो कीट सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है वह है फल छेदक। इस कीट से प्रभावित फल काणे हो जाते हैं और ऐसे फलों का बाजार भाव अच्छा नहीं मिल पाता है और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। कुछ बैक्टीरिया से बना हुआ भी कीटनाशी बाजार में मिलता है, बायोबिट, बायोलेप, डिपेल, इसमें से किसी एक का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी, कुछ तरल के रूप में भी मिलता है, उसका 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाएं और उसमें थोड़ा सा गुड़ भी मिला दें
और तब छिड़काव करें तो आपका जो फल छेदक का प्रकोप होता है उसका निदान हो जाएगा। जब प्रारंभिक फूलने की अवस्था हो फसल, उस समय आप इंडोक्साकार्ब आधा मिलीलीटर प्रति लीटर में पानी में घोल बनाएं और जितना क्षेत्रफल है आपका, जितना पौधा है, उस हिसाब से घोल की मात्रा, दवा की मात्रा बढ़ाना है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए काफी उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।